दोस्तों, कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और जरा कल्पना करो कि आप एक अचेत अवस्था में हो और जब आपको होश आता है तो आप खुद को एक ऐसी जगह पर पाते हो जहां चारों तरफ हजारों किलोमीटर रेत ही रेत फैली हुई है, जहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, कोई परिंदा नहीं, कोई जानवर नहीं, बस है तो सिर्फ गर्म लू की बहती आवाज और पैरों के नीचे गर्म रेत। आपके पास कोई साधन नहीं, पैरों में जूते तक नहीं, ऊपर से 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी जो कुछ ही घंटों में आपको झुलसा कर रख देगी। कुछ नहीं पता कि कहाँ हूँ, क्या करूँ, कैसे निकलूं यहाँ से और कितने समय तक मुझे यहाँ रुकना पड़े, कोई अंदाजा नहीं। और अब किस तरह से तड़प तड़प कर मौत होने वाली है उसका भी कोई अंदाजा नहीं है। क्यों, कैसा लग रहा है सोचकर? सच में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर सहर उठता है। और आपको बता दे कि अभी अभी जो आपने महसूस किया, अगर सच में ऐसा किसी के साथ हो तो उसका जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक आदमी ऐसी जगह पर 4-5 नहीं बल्कि 72 दिनों तक फंसा रहा और तब भी जिंदा रहा, तो क्या आपको विश्वास होगा? नहीं ना। लेकिन आज की ये वीडियो आपके इसी अविश्वास को विश्वास में बदल कर रख देगी। तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में और दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये इंसान ऑस्ट्रेलिया में हजारों किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले ट्रामी नाम के भयानक रेगिस्तान में 71 दिनों तक अकेले फंसा रहा और जिसे इस बीहड़ रेगिस्तान में 9 से 10 दिन के अंदर ही मर जाना चाहिए था। आखिर वो कैसे 71 दिन तक उस जगह सरवाइव करते हुए जिंदा रह पाया होगा? तो ये कहानी शुरू होती है 1971 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर से, जहां जन्म होता है एक ऐसे शख्स का जिसके ऊपर आज की ये पूरी कहानी है। कहानी के इस मेन किरदार का नाम रिकी मैगी रखा जाता है। शायद कहानी कहना गलत होगा, बल्कि ये एक सच्ची और भयानक घटना है। दोस्तों, रिकी का बचपन तो वैसे ही गुजरा जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है। 20 की उम्र तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब उन्हें शहर बदलना पड़ा। इसी बीच पिता की मौत हो गई, जिसके चलते आर्थिक तंगी के साथ घर की जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर आ गया, जिस वजह से पढ़ाई छोड़ रिकी ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। इस बीच रिकी ने कई अलग अलग काम किए, जिसमें कुछ समय मछुआरे का काम किया तो कई महीने तक इलेक्ट्रीशियन का काम भी किया। आखिरकार 2006 में जब वे 35 साल के थे, तब किस्मत चलकर उनके दरवाजे पर आती है। उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक सरकारी नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिला। अब इस जॉब को रिकी हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। दरअसल रिकी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और जॉब पाने के लिए उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाना था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को फ्लाइट से जाने का खर्च उनकी बजट से बाहर था, तो उन्होंने अपनी कार से ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में 6ठे स्थान पर आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुद्र के साइड में 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है, जहाँ पर लोग सिर्फ समुद्र के साइड वाले हिस्से पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडल वाला हिस्सा बहुत ज्यादा सुनसान है। इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। अब इसी एरिया को पार करके रिकी को अपनी जॉब लोकेशन तक पहुंचना था। सफर काफी लंबा होने वाला था, जिसके लिए खाने पीने के सामान और जरूरत के कई सामान के साथ एक्स्ट्रा पेट्रोल भी रख लिया था। मतलब कि रिकी अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर था। लेकिन कौन जानता था कि ये सफर रिकी की जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है, मानो मौत उसका इंतजार कर रही हो। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि जब रिकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए रेगिस्तान से अपनी गाड़ी से जा रहा था, तब रिकी को रेगिस्तान की उस बीहड़ बीरान सड़क में 3 लोग मिले जो रिकी की तरह रेगिस्तान से सफर कर रहे थे और उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसलिए रिकी ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट दे दी। लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी को किसी तरह ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया। गाड़ी सहित रिकी का सारा सामान लूट कर ले गए और रिकी को वहीं छोड़ दिया मरने के लिए। और जब रिकी को होश आया, तब उसने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां उसके चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान के ढेर ही दिख रहे थे। जहां तक नजरें जाती, वहां सिर्फ चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा और रेगिस्तान की रेत ही नजर आती। जेब टटोली तो मोबाइल बटुआ गायब, पैरों पर ध्यान गया तो जूते भी गायब थे। उन चोरों ने कुछ नहीं छोड़ा था, सब कुछ लूट कर ले गए। अब रिकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो करे तो करे क्या, किस तरफ जाए? दूर दूर तक पंछी तक नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिकी सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि अब बारी थी हजारों किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले तपते हुए इस बीहड़ रेगिस्तान में सरवाइव करने की, जो कि रिकी की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला था।
जलती जमीन पर रिकी ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। प्यास से गला सूख रहा था। रिकी थक कर एक जगह बैठ गया। रिकी के पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन थी। पहला ये कि वो किसी दिशा में चलता जाए और जीने की कोशिश जारी रखे, और दूसरी ऑप्शन ये कि वो वहीं पड़ा रहे और अपनी मौत का इंतजार करता रहे। लेकिन दोस्तों, रिकी ने पहले वाले ऑप्शन को चूज किया, क्योंकि रिकी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसने जिंदा रहने के लिए और हर हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। इसके बाद वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगा। घंटों तक चलने के बाद भूख और प्यास से हालत खराब होने लगी। इसी बीच रिकी को भ्रम होने लगा कि उसके सामने पानी है, लेकिन जब वह पानी के पास पहुंचता तो उसके हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके सामने रेत का एक पहाड़ आया। उसके ऊपर चढ़ने के बाद उसको एक सीजनेबल नदी दिखाई दी। वह किसी तरह उस नदी के पास पहुंचा। उसको बहुत खुशी हुई, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। वो गंदा और जहरीला था। इसलिए रिकी ने पानी के बहाव के साथ ही अपना आगे का रास्ता तय करने का फैसला किया। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना मानो जिंदगी जीते हुए मौत के साथ सफर करने जैसा था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ऐसी जगह पर बिना किसी साधन के खुद को जिंदा रखने के चांस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन रिकी के पास एक ऐसी विल पावर थी जिसके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते उसने खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किए। रिकी के पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो रिकी ने वहां मौजूद गुफाओं का सहारा लिया। आपको बता दें कि खुशकिस्मती से उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बरसाती के मौसम चल रहे थे, जिस वजह से उस रेगिस्तान में मौजूद कुछ छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा हो जाते थे। वही पानी पीकर कुछ दिन रिकी खुद को जिंदा रख पाया, और अगर कभी पानी नहीं मिलता था तो उसको अपना खुद का पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे और हालात बद से बदतर हो चुके थे। कुछ दिन बाद रिकी भूख से तड़पने लगा। और दोस्तों, भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी खाने पर मजबूर कर देती है, यानी कुछ भी। और ऐसा ही कुछ हुआ भूख से तड़पते हुए रिकी के साथ। रिकी ने अपनी किताब लेफ्ट फॉर डेड में अपनी इस भयानक जर्नी के बारे में बताते हुए कहा है कि उसने जिंदा रहने के लिए उस रेगिस्तान में मिलने वाले सांप, मेंढक, कीड़े, चींटियां जैसे जीव खाकर कुछ हद तक भूख को शांत रखा और खुद को जिंदा रखा। कुछ दिन बाद अब रिकी का शरीर जवाब देने लगा था और उसको अब लग रहा था कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन अंदर से एक और आवाज उसको यह कह रही थी कि रिकी, तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल सकता है, जिसके चलते खुद को जिंदा रखने के लिए रिकी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रिकी को हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि कोई तो इंसान उसे जरूर मिलेगा जो उसकी मदद करेगा। आखिरकार रिकी चलते चलते भटकते भटकते ब्रिंदू कैटल स्टेशन तक पहुंच गया। मार्क क्लिफर्ड उस स्टेशन का मैनेजर था। रिकी पूरे 71 दिनों के बाद आज एक इंसान को अपने सामने देख पा रहा था। रिकी सूख कर कांटा हो चुका था। हालांकि वो खड़े होने की अब हालत में नहीं था, इसलिए वो वहीं बैठ गया। जब मैनेजर की उस पर नजर पड़ी तो मैनेजर दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसकी इस हालत को देखते हुए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। आपको बता दें कि रिकी जब इस जर्नी पर निकला था तब काफी हट्टा कट्टा था। उसका वजन 106 किलो का था, लेकिन इन 72 दिनों की भयानक जर्नी में रिकी सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया था। उसका वजन 106 किलो से कम होकर मात्र 45 किलो रह गया था। हॉस्पिटल से खुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिकी ने खुद के लाइफ पर एक किताब लिखी जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेड है, और यह सच्ची कहानी भी मैंने आपको इसी किताब के माध्यम से ही बताई है। इस किताब को खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको जिंदगी का एक बड़ा लेसन मिला होगा। तो दोस्तों, रिकी के इस अद्भुत सर्वाइवल के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे दिल छू जाने वाली जानकारी से भरी एक और वीडियो के साथ।